हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं कि ऐप मॉड्यूल में जो डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट होते हैं उनका पर्पज क्या होता है। जैसे अभी एएनजी मॉड्यूल है। एएनजी मॉड्यूल एक डेकोरेटर होता है जो डिफाइन करता है कि एज ए मॉड्यूल वर्क करेगा। तो इसमें अब देखिए यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन है। एक डिक्लेरेशन सेक्शन है, इंपोर्ट सेक्शन है, एक्सपोर्ट सेक्शन है, प्रोवाइडर सेक्शन है, बूट स्ट्रैप सेक्शन है। तो इन अलग अलग एट्रीब्यूट, इसको एट्रीब्यूट बोलते हैं। इन एट्रीब्यूट को, एक एट्रीब्यूट एरे है, तो इनका बेसिक यूज क्या होता है, जो कि इंटरव्यू में बहुत कॉमनली पूछा जा सकता है ये। तो इनका बेसिक पर्पज क्या होता है, उसको उस चीज़ को हम समझते हैं यार। तो एक्चुअली होता क्या है, जब भी हम कोई एंगुलर एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो कंपोनेंट बनते हैं वो कंपोनेंट किसी पर्टिकुलर मॉड्यूल में बिलोंग करते हैं। तो जब भी हम कोई कंपोनेंट बनाएंगे तो किसी न किसी मॉड्यूल में बिलोंग करते हैं। तो ये एंगुलर 17 में एक स्टैंड एलोन कंपोनेंट का कंसेप्ट आ गया है। बट जो एंगुलर 16 तक जो भी एप्लीकेशन बनाते थे एंगुलर में, तो उसमें हर एक कंपोनेंट किसी न किसी मॉड्यूल के अंदर वो रहता है। तो अब उसी उसी पर्पज उसी उसी के लिए ये डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट इसमें बनाए गए हैं। तो अब इसको हम समझते हैं। डिक्लेरेशन एट्रीब्यूट, इस एट्रीब्यूट का बेसिक पर्पज क्या होता है कि हम इसमें वो कंपोनेंट रखते हैं जो इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में बिलोंग करते हैं। इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में, जैसे ऐप मॉड्यूल है, ये ऐप मॉड्यूल है, तो अब ऐप मॉड्यूल में हम वो कंपोनेंट रखेंगे जो इस पर्टिकुलर, जब हम लोड करेंगे तो ये कंपोनेंट एक दूसरे से एक्सेसिबल हो सकते हैं। ये डिक्लेरेशन सेक्शन होता है। डिक्लेयर करते हैं, तो हम ये डिक्लेयर करते हैं कि ये कंपोनेंट इस पर्टिकुलर मॉड्यूल के हैं। डिक्लेरेशन सेक्शन में होता है कि ये सारे कंपोनेंट इस पर्टिकुलर मॉड्यूल के लिए, इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में बिलोंग करते हैं। अब इंपोर्ट सेक्शन क्या होता है? इंपोर्ट सेक्शन इसलिए यूज होता है कि जैसे मान लीजिए हम किसी दूसरे मॉड्यूल के कंपोनेंट को एक्सेस करना चाहते हैं, तो वो सारे मॉड्यूल हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। जैसे ब्राउजर मॉड्यूल है, ब्राउजर एनिमेशन मॉड्यूल है, ऐप राउटिंग मॉड्यूल है, फॉर्म मॉड्यूल है, रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल है, या शेयर मॉड्यूल है। तो ये सारे मॉड्यूल हैं। अब इसके अंदर जो भी कंपोनेंट होंगे, अगर हम उसको एक्सेस करना चाहते हैं तो हम इसको इस पर्टिकुलर, इन सारे कंपोनेंट, इस मॉड्यूल के जो कंपोनेंट है, इन सारे कंपोनेंट पे एक्सेस कर सकते हैं। इसके कंपोनेंट, इस मॉड्यूल के अंदर जो कंपोनेंट है, तो इसलिए हम इसको इंपोर्ट में रखते हैं। अब एक्सपोर्ट का यूज क्या है? अब एक्सपोर्ट का यूज ये होता है कि जैसे अब हमें इस मॉड्यूल की जो कंपोनेंट हैं, कहीं दूसरे मॉड्यूल में अगर दूसरा कोई मॉड्यूल इस ऐप मॉड्यूल को इनहेरिट करता है, तो उस मॉड्यूल में यूज करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए, मतलब कि पब्लिक बनाने के लिए होता है कि अगर कोई भी कंपोनेंट, कोई भी मॉड्यूल इस ऐप मॉड्यूल को यूज करेगा, तो उसको ये सारे कंपोनेंट वो इजिली इंपोर्ट कर सकता है वहाँ पे। अगर इसको हम यहाँ से हटा देंगे तो ये कंपोनेंट, अगर इस मॉड्यूल को इनहेरिट भी कर लेंगे तो ये कंपोनेंट वहाँ पे एक्सेसिबल नहीं होंगे। तो इसको एक्सपोर्ट पब्लिक बनाने के लिए होता है। और सर्विस क्या होती है? प्रोवाइडर क्या होता है? प्रोवाइडर ये होता है कि जैसे कोई सर्विस है, जैसे कोई इस प्रोवाइडर, बेसिकली यहाँ पे प्रोवाइडर में हम सर्विस डालते हैं। तो अब कोई सर्विस अगर हम इस प्रोवाइडर में रख देंगे तो वो सारी सर्विसेज, इन सारे जो इस मॉड्यूल के जो कंपोनेंट्स हैं उसके लिए वो अवेलेबल हो जाएंगी। तो इन सारे कंपोनेंट पे वो सर्विसेज हम एक्सेस कर लेते हैं। तो प्रोवाइडर इसके लिए यूज होता है। अब बूट स्ट्रैप का मतलब होता है कि जब हमारा एप्लीकेशन रन होता है तो सबसे पहले main.ts फाइल में जाता है, तो वहाँ से ये ऐप मॉड्यूल को लोड करता है। अब ऐप मॉड्यूल ये बताता है कि हमारा जो फर्स्ट कंपोनेंट लोड होगा वो कौन सा होगा। तो यहाँ पे ऐप कंपोनेंट है, तो ये बता रहा है कि यहाँ पे फर्स्ट कंपोनेंट जो लोड होगा, जैसे ही एप्लीकेशन रन होगा तो ऐप कंपोनेंट वो लोड हो जाएगा ब्राउजर में।